Student, today we will study about the credit creation by the commercial bank. क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कमर्शियल बैंक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसको हम मनी क्रिएशन भी के नाम से भी जानते हैं। इस एक्टिविटी से कमर्शियल बैंक क्या करते हैं कि जो उनके पास डिपॉजिट आते हैं उस डिपॉजिट से वो लोन क्रिएट करके मनी सप्लाई को मैनी मोर टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन जो है वो पूरा प्रोसेस को हम समझेंगे कि किस तरह से होता है क्रेडिट क्रिएशन, ओके। और इस प्रोसेस को इजीली समझने के लिए क्रेडिट क्रिएशन को हमें पहले अजम्पशन लेनी पड़ेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें इकोनॉमिक्स में हम जो भी मॉडल या थ्योरी हम स्टडी करते हैं उसको एज इट इज सिचुएशन में हम रीड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पहले कुछ बाउंड्रीज फिक्स करनी होती हैं, यानी कुछ अजम्पशंस कुछ हमें अज्यूम करना पड़ता है, राइट। तो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को समझने के लिए हमें क्या अज्यूम करना है, दो अजम्पशंस हमें लेनी है। फर्स्ट इज दैट द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट। इट मीन्स कि इकोनॉमी में एक ही बैंक है, यानी पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंकिंग यूनिट काम कर रही है, जिसको हमने बैंक्स बोला, यानी सिंगल यूनिट है, एक ही बैंक है पूरी इकोनॉमी में। सेकेंड अजम्पशन, ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रूटेड थ्रू द बैंक्स। और इस इकोनॉमी में जितनी भी रिसीट्स होंगी, पेमेंट्स होंगी, वो सभी इसी बैंक के थ्रू होंगे, यानी कैश में ना होके चेक से होगा पेमेंट, राइट, इसी बैंक के थ्रू होगा, ओके। तो अब हम इस इकोनॉमी का एग्जांपल लेके और एक टेबल से हम इसको क्रेडिट क्रिएशन किस तरह से होता है और किस तरह क्रेडिट क्रिएशन मनी सप्लाई को मेनी मोर टाइम्स इंक्रीज करता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। फर्स्ट हमने लिया है जो बैंक के पास डिपॉजिट आएंगे उसको हम यहाँ रखेंगे, जितना बैंक लोन क्रिएट करेगा वो यहाँ रखेंगे, जितना बैंक अपने पास लीगल रिजर्व रेशियो यानी जितना रिजर्व रखेगा वो यहाँ हम रखेंगे। पहले हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं कि लीगल रिजर्व रेशियो क्या है। अब देखो कि बैंक के पास जो इनिशियल डिपॉजिट आया 1000। अब बैंक इस 1000 का क्या करेगा, जिसने इसमें डिपॉजिट करवाया, सपोज ए पर्सन है, ए पर्सन ने बैंक में डिपॉजिट करवाया कितना, 1000 रुपीज। अब ये ए पर्सन कुछ टाइम बाद जब अपना पैसा लेगा तो विद इंटरेस्ट लेगा ना, कुछ इसको प्रॉफिट मिलेगा तभी तो ये बैंक में डिपॉजिट करवाएगा, यानी बैंक को इसका रुपीज जो है इसको बढ़ाकर देना होगा, राइट। अब बैंक कहाँ से बढ़ाएगा उसको, अगर बैंक इस पूरे के पूरे पैसे को अपने पास रखे रहेगा तो बैंक को इससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उसको ग्राहक को अपने कस्टमर को कहाँ से बढ़ा के देगा। तो इसलिए बैंक क्या करता है कि जितने उसके पास डिपॉजिट आया है उस डिपॉजिट से वो आगे लोन क्रिएट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, जहां से उसको प्रॉफिट मिलेगा या हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन देगा, राइट। तो फिर वहां से उसको वो प्रॉफिट मिलेगा और उसका कुछ हिस्से में से यानी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको अपने कस्टमर को वो पे करेगा। लेकिन अब यहाँ बैंक के ऊपर कुछ कंडीशन है। बैंक क्या करेगा कि जितना उसके पास डिपॉजिट आया है ना, वो अपने 100% डिपॉजिट को लोन ग्रांट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि किसी भी टाइम जिस कस्टमर ने डिपॉजिट करवाया है वो विड्रॉल के लिए आ सकता है, और अगर विड्रॉल के टाइम बैंक ऐसा करे कि अपने 100% डिपॉजिट को उसने आगे लोन ग्रांट कर दिए, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपने पास कोई भी रिजर्व नहीं रखा, तो जो विड्रॉल के लिए कस्टमर उसके पास आएंगे बैंक उसको पे नहीं कर पाएगा, राइट। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो कस्टमर हैं, अगर हम अपना एग्जांपल लें कि हमें लगता है कि जिस बैंक में हमने पैसा अपना डाला है, हमने अपना डिपॉजिट करवाया है, और जब हमें जरूरत है उस टाइम पे हम अपना पैसा विड्रॉल करवाने गए और बैंक के पास कैश नहीं है, हमें ये महसूस होता है कि बैंक के पास तो कैश नहीं है, वो इमरजेंसी के टाइम हम अपना पैसा नहीं निकलवा सकते, तो हमारा उस बैंक से फेथ उठ जाएगा। तो बैंकिंग सिस्टम में पब्लिक का फेथ बना रहे इसके लिए क्या किया जाता है कि उस कंट्री की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, यानी लीगली ये कंपलसरी है बैंक के लिए कि वो जितने डिपॉजिट उसके पास आ रहे हैं उसका एक सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन वो कहाँ रखे, रिजर्व में रखे। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, लीगल रिजर्व रेशियो। अब लीगल रिजर्व रेशियो जो है इसके दो कंपोनेंट हैं। फर्स्ट इज द कैश रिजर्व रेशियो, ये हम आगे जो हमारा सेकंड पार्ट होगा अब इसका मनी एंड
बैंकिंग का, उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड व्हाट इज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी जस्ट हम इसको यही इसको एंड कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल से देखेंगे, राइट। तो इन दोनों को मिला के क्या ना, लीगल रिजर्व रेशियो। तो बैंक को क्या करना होगा, जितने डिपॉजिट आए हैं उसका एक सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन बैंक को एज लीगल रिजर्व रेशियो रखना है। तो इस एग्जांपल में हम अज्यूम कर रहे हैं, सपोज लीगली बैंक के लिए कंपल्सरी है टू कैप द 20% ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स एज रिजर्व, सो द 20% of the 1000 will be 200 rupees. Bank first bank will cap 200 rupees as the legal reserve ratio. Then with the remaining amount bank will grant loans. So the remaining amount is 1000 minus 200. 200 कैसे रखा, रिजर्व रखा अपने पास, कैश में रखा। क्यों रखा, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ कस्टमर, कि जब बैंक के कस्टमर उसके पास विड्रॉल के लिए आए तो वो यहाँ से अपने रिजर्व से उनको विड्रॉल उनके दे सकता है। तो अब लोन कितना, बैंक के पास क्या अमाउंट बचा है लोन ग्रांट करने के लिए, 1000 माइनस 200, बैंक विल ग्रांट लोन इक्वल टू 800 रुपीज। ओके, तो अब इस इकोनॉमी में कि बैंक ए पर्सन ने तो बैंक के पास ये डिपॉजिट करवाया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि बी पर्सन इस बैंक में आया, उसको लोन लेना है। सपोज उसने व्हीकल के लिए या फिर अपना हाउस बनाने के लिए या फिर कोई और आइटम परचेज करने के लिए दिस पर्सन नीड्स मनी एंड वी नो दैट ऑल ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू द बैंक्स। तो अब इसको कैश चाहिए, ये कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाएगा, राइट। और उसने लोन लिया, बैंक कितना लोन दे सकता है उसको, 800 रुपीज। इसने 800 रुपीज का लोन बैंक से लिया। अब ये जो लोन लिया है इसने, इस पर्सन ने, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए लिया है। नाउ दिस पर्सन विल ऑल्सो मेक पेमेंट विद दिस मनी, और जिसको पेमेंट करेगा उसका अकाउंट भी कहाँ है, इसी बैंक में, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव अज्यूम्ड दैट द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट। तो अब ये कैश में इसको पेमेंट ना करके कैसे करेगा, चेक से करेगा। बैंक में इसका अकाउंट है, बैंक ने इसके अकाउंट में 800 रुपीज डाला, राइट। अब इसने पेमेंट की सी पर्सन को, ये सी पर्सन के अकाउंट में चला गया। सी पर्सन का अकाउंट भी कहाँ है, इसी बैंक में है, राइट। तो अब बैंक के पास वापस वो क्या होगा, डिपॉजिट आ जाएगा इक्वल टू 800 रुपीज, राइट। अब बैंक क्या करेगा, ये डिपॉजिट है। अब बैंक के लिए क्या कंपल्सरी है, टू कैप्टर सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ इट्स डिपॉजिट एज लीगल रिजर्व रेशियो। So now the bank will cap 20% of this 800 as legal reserve ratio, and the 20% of 800 is the 160 rupees. Now the bank will cap 160 rupees as the legal reserve ratio and will create the loans, will grant the loans with the remaining amount. Now what is the remaining amount with the bank? 800 minus 160. The remaining amount with the bank is 640 rupees. Now the bank will grant loan equal to 640 rupees. अब C person को ये लोन मिला है 640 rupees. Now the C person also purchase some item with this 640 rupees and make the payment with this rupees by the check. Again this 640 rupees will come to the bank because जो D person ने जिसको पेमेंट की है सी पर्सन ने डी पर्सन को, उसका अकाउंट भी क्या है, इन द सेम बैंक। सो द 640 रुपीज अगेन बिकेम द डिपॉजिट विद द बैंक। नाउ द बैंक विल कैप 20% ऑफ 640 रुपीज। द 20% ऑफ 640 रुपीज इज द 128 रुपीज। सो 640 minus 128 will become 512 rupees, and the bank will make grant loan equal to 512 rupees. How we will come to know that how long this process will goes on, and what will be the total deposit with the bank, what will be the total loan, what will be the total legal reserve ratio. So to know all these we use one formula.
that is known as the formula of money multiplier. Money multiplier means money multiplier. Money multiplier means how many times. Money multiplier, which information money multiplier will give you? Money multiplier will give us the information about how many times commercial bank have increased the money supply in the economy. The formula is 1 upon legal reserve ratio. In this example, we have assumed the rate of legal reserve ratio is 20%. So 1 upon 20%. To remove the percent, we will write 100 upon it. So by solving this, we get 5. Now this 5 is the value of money multiplier. So in this given example, we came to know that with this initial deposit, commercial bank will able to increase the money supply 5 times. Now the value of total deposit. The formula to calculate the value of total deposit is equal to initial deposit into money multiplier, value of money multiplier. In this formula, the initial deposit is 1000 rupees and the value of money multiplier which we have calculated is 5. So 1000 into 5 and the value of total deposit will be equal to 5000 rupees. So we will write here total deposit is 5000 rupees. Now we know that the legal reserve ratio is 20%. We have already assumed 20%. So the legal reserve ratio, so the 20% of 5000 will be 1000 rupees. So the total legal reserve ratio will be equal to 1000 rupees and the remaining will be loans. Total deposit 5000, bank have kept 1000 rupees as legal reserve ratio. So it granted loans equal to 4000 rupees. Explanation of this table. How you will write the explanation of this table? It's very simple, which you have done. Just write it. Your first point you will write explanation. In the explanation, first point you will write initial deposit is equal to 1000 rupees and the legal reserve ratio equal to 200 rupees. Means bank will grant loan equal to 800 rupees. After writing this, in the second point, you will write if the legal reserve ratio is 20%, then the value of money multiplier is 5. It means commercial bank are able to create credit 5 times more than the initial deposit. Right? In the next point, you will write, so the value of total deposit is 5000 rupees. Right? So this will be the question complete. Many times numerical also came from, and the numerical you have to use only this one formula and this. You have to learn the formula of money multiplier and the formula of total deposit. You should know about how you can calculate the value of money multiplier and how can you calculate the value of total deposit. I will send some numericals also which are based on these two formula, right? And this is again I am saying that this is very important concept.